हाय। आज मैं कुछ ऐसा शेयर करूँगा जो वाक़ई डॉक्टर्स को लेके है, मीडिया को लेकर है, उनके डिसरिस्पेक्ट को लेकर है और मुझे काफ़ी बुरा लगा। आज ये इंसिडेंट्स मैंने जैसे देखा अपनी आँखों से, वैसे मैंने सुने हैं, लेकिन आज मैंने अपने सेंटर पर देखा। एक पेशेंट आता है, उस पेशेंट का किसी और डॉक्टर ने पहले अल्ट्रासाउंड किया था, उसमें कोई एरर होगा और वो यहाँ अल्ट्रासाउंड कराने आता है और बिना बिलिंग के अल्ट्रासाउंड कराने को बोलता है कि पहले अल्ट्रासाउंड कर दो फिर मैं बिलिंग कराऊंगा। ऐसा कुछ था उसका, या कोई भी उसकी पुरानी रिपोर्ट में कोई एरर रहा होगा। तो वो आता है, पहले वो 2-4 मिनट बैठा रहता है, फिर आधा घंटा बैठा रहता है, जैसा मुझे मैनेजमेंट स्टाफ ने बताया। उसके बाद वो अग्रेशन मोड में आता है। वो पूरी फैमिली के साथ आए हुए थे और वो मीडिया में होने की धमकी देने लगते हैं कि हम मीडिया में हैं, आप हमको ना पहले हमारी बात सुन रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि अगर कोई बिलिंग नहीं कराएगा उसका प्रोसीजर कैसे हो सकता है विदाउट बिलिंग। अच्छा, एक बात ये भी मान ली। दूसरी बात, अगर हम प्रोसीजर कर भी दें, आप उसके बाद बिलिंग करा लो, तो आपका नंबर आएगा तब ना आपका अल्ट्रासाउंड होगा। ठीक है, ऐसा भी नहीं था। उसके बाद वो लोग इतने अग्रेसिव मूड में रहते हैं कि वो जो पूरा स्टाफ था उनके रोकने के बावजूद भी वो डॉक्टर जहाँ अल्ट्रासाउंड कर रहे थे उस रूम में एंटर हो जाते हैं और जो फीमेल डॉक्टर थी उसके फेस टू फेस पहुंच जाते हैं और उससे आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, बहुत गंदा वाला। उसका डिसरिस्पेक्ट जितना किया जा सकता है उनसे, वो वैसा कर रहे हैं उस टाइम पर, जैसे इनकी इस डॉक्टर से कोई पुरानी दुश्मनी है, वैसा लग रहा है। हम मीडिया में हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन्होंने कैमरा निकाला, वीडियो रिकॉर्ड करने लगे प्राइवेट रूम में अल्ट्रासाउंड के। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आप हॉस्पिटल में, डायग्नोस्टिक में, लैब में वीडियो रिकॉर्ड प्राइवेटली स्पेस पे या बाहर भी, उसमें जो पब्लिक एरिया होते हैं उनमें भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये मामला पेशेंट की प्राइवेसी को लेकर होता है। लेकिन उन लोगों ने अपने मीडिया में होने का फ़ायदा उठाकर उस डॉक्टर को इतना बुरा भला कहा कि आप अपने आप को समझती क्या है, आप फर्जी डॉक्टर हैं, आपने कोई रिपोर्ट है उसको सही नहीं बनाया है, आपने पेशेंट को इतना वेट क्यों करवा रखी हो, आप अच्छे से कॉलेज नहीं, तुम्हारी डिग्री फर्जी है। जो बंदा अपना 10-15 साल मेडिकल की पढ़ाई करके आया है, अगर उसके उतनी मेहनत पर कोई सवाल उठाता है तो उसको कैसा फील होता है? बहुत गंदा फील होता है। वैसा उस फीमेल डॉक्टर ने फील किया होगा, लेकिन वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मालूम पड़ रही थी। वो हमें पोलाइटली सारे जवाब दिए जा रही थी कि आई एम डूइंग माई वर्क, ये प्रोटोकॉल ऐसे होते हैं, इनको ऐसे करते हैं सर, आप जैसे बात कर रहे हैं आपको वैसे बात मुझसे नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरी बेटी आईटी में है, मेरा बेटा फलाने न्यूज़ चैनल में है, मैं खुद न्यूज़ चैनल में हूँ, उस न्यूज़ चैनल का नाम मेंशन करूँगा स्पेशली। और सारी मीडिया से मेरा ये एक सवाल है कि आप मीडिया में हो गए तो आपको कुछ भी करने का हक मिल जाता है क्या? आप सही को सही, गलत को गलत बोल सकते हैं ना, लेकिन किसी की रेपुटेशन या किसी की इमेज को गिराने का आपको कोई अधिकार नहीं है, जो उसने, वो आपको बोलने का भी नहीं है, जो उसने इतनी मेहनत से बनाई है। आप लीगली बोलो, आपको अगर लग रहा है, कंसेप्चुअल लग रहा है, पॉइंट टू पॉइंट कुछ लग रहा है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप, उसके सारे प्रोसीजर होते हैं उसको प्रूव करने के, या उससे बात करने का भी एक तरीका होता है। आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी है उस डॉक्टर से जो आप उसको बोल रहे हो तुम्हारी डिग्री फर्जी है, और पता नहीं कितना लाउड वॉइस में उसको कुछ बोला है तुम लोगों ने। और वो डॉक्टर को मैं देख रहा था, बहुत पोलाइट थे उस टाइम पर भी, फीमेल डॉक्टर थे। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो डिज़र्व करते थे। उन्होंने कोई फॉल्ट नहीं था उनका। रिपोर्ट जो गलत बनाई थी उन डॉक्टर ने नहीं बनाई थी, बस उन्होंने वेट कराया उनको, मतलब वेट उन्होंने नहीं कराया, वो तो पेशेंट कर रहे थे। जैसे नंबर आएगा तब करेंगे, आपकी बिलिंग हो जाएगी तो ले लेंगे आपको पेशेंट। तो सारे डॉक्टर्स से मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बड़े बड़े चैनलों के साथ शेयर करें। कोई भी आता है मीडिया में होने का फ़ायदा उठाता है, वो ऐसा उम्मीद में आता है कि मैं मीडिया में हूँ
तो मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, मेरा नंबर सबसे पहले आना चाहिए, मुझे अच्छा खाना मिलना चाहिए, मुझे VIP सुविधाएं मिलनी चाहिए। चलो मानते हैं आप मीडिया में हो, अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आप ये सब डिज़र्व कर रहे हो, आप कमा रहे हो। तो मेरा बहुत रिस्पेक्ट था, जैसे मीडिया गरीबों के लिए या जिनकी कोई नहीं सुनता उनकी मीडिया सुनता है। पर आप किसी ने अपनी इमेज इतना मेहनत करके, सालों साल मेहनत करके, 20 साल 25 साल मेहनत करके बनाई है, आप उसको छाप देते हो ज़रा सी देर में, क्योंकि आपका ईगो हर्ट हुआ। आप मीडिया में हो, आपका नंबर पहले नहीं आया, आपकी बात नहीं सुनी गई, आप किसी को भी भला बुरा बोल रहे हो, मैं मीडिया में हूँ, डॉक्टर को ही डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो तुम। भाई वो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है या करती है डॉक्टर? अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हो तो उसको डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रहे हो? नॉर्मल बिहेवियर भी कर सकते हो आम आदमी की तरह, पर नहीं, आपकी दुश्मनी है उनसे क्योंकि आप मीडिया में हो। सारे मीडिया वालों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप पर्सनली फ़ायदे के लिए मीडिया का यूज़ क्यों करते हो? कोई पुलिस वाला आपका चालान कर रहा है, मैं मीडिया में चालान क्यों कर रहा है? हर जगह लिखवा लोगे गाड़ियों पर, अच्छा मीडिया मीडिया मीडिया, ताकि तुम लोगों को कोई रोके ना, चालान ना करे, तुम्हारा VIP सुविधाएं मिलें तुम्हें। किसी ने मेहनत करके अपनी इमेज बनाई है, आपने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी भी चीज़, अपने ईगो के लिए, सिर्फ उस बंदे ने अपने ईगो के लिए कि मैं मीडिया में हूँ, इस ईगो के लिए उसने कि मैं तुम्हारे बारे में ये छाप दूँगा, अगर छाप भी दे तो जिसको ये प्रॉब्लम फेस करनी होती है छाप देगा, उसकी इमेज डाउन हो जाएगी। क्यों करते हो आप लोग ये सब? अगर कुछ लीगल चीज़ है तो उसको लीगली तरीके से करो ना। उस डॉक्टर की क्या गलती थी मुझे समझ में नहीं आया। मैं उस डॉक्टर के साथ हूँ, उसके सपोर्ट में हूँ। और यहाँ जो मीडिया वाले ऐसा करते हैं मैं उनके विरोध में हूँ, जो अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए मीडिया यूज़ करते हैं। मैं मीडिया में हूँ, मैं टोल नहीं दूंगा, मैं मीडिया में हूँ, मैं ये नहीं करूँगा, मैं मीडिया में हूँ, मैं ये नहीं करूँगा। आपको जो गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है आप उनका यूज़ करिए, लेकिन जो आम आदमी के अधिकार हैं, उस डॉक्टर के जो अधिकार हैं, उस हॉस्पिटल के जो अधिकार हैं, उस डायग्नोस्टिक के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों का उपयोग करने के लिए वो भी इंडिपेंडेंट है, उनका वो यूज़ कर सकता है। वो पूरी फैमिली आर्ग्यूमेंट इतनी लाउड वॉइस में उस डॉक्टर, अकेली डॉक्टर के साथ कर रहे थे, पूरा मैनेजमेंट उनको शांत करा था, नहीं हो रहे थे वो लोग शांत। ऐसी फैमिली के संस्कारों को मैं क्या बोलूँ, जहाँ बाप अपनी बेटी को, बाप अपनी बहू को, बेटे को, उनको बोलने के लिए मौका दे रहा है और वो खुश हो रहा है कि वो उनके आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं डॉक्टर के साथ। वाह, आप मीडिया में नहीं होते तो एक अच्छे नागरिक बन के दिखा दो पहले। आपको किसने ले लिया मीडिया में? और वो बंदा भी मेरी वीडियो देख रहा हो जिसके जो ये करके गया है, तो वो खुद अपने एक शांत दिमाग से बैठ के सोचे क्या उसने जो किया वो लीगली या ह्यूमैनिटी के हिसाब से भी सोचे, एक इंसान अच्छा इंसान बनकर भी सोचे, तो क्या वो उसने सही किया? वाह, समझ में कुछ आता नहीं है, पर बस आर्ग्यूमेंट करने हैं। डॉक्टर ने ऐसे कैसे बोल दिया, डॉक्टर ने ये कैसे बोल दिया, कितना समझाते हैं डॉक्टर। कुछ चीज़ें होती हैं, मिस हो जाती हैं। मैं मानता हूँ अगर जो पुराने डॉक्टर ने आपने फॉल्ट किया, कुछ चीज़ें फॉल्ट हो जाता है, लेकिन उसका एक प्रोसेस करने का एक अलग एक तरीका होता है कि आप उनको कैसे आपको डील करना है, कैसे बात करनी है मैनेजमेंट में, कैसे उनके खिलाफ आपको एक्शन लेना है या क्या क्या ले सकते हो, तो उस तरीके से लो ना। किसी की रेपो ख़राब करने में, रेपुटेशन ख़राब करने में, इमेज ख़राब करने में ज़रा सा वक्त भी नहीं लगता। चीज़ें ख़राब करने में, उसको बनाने में सालों साल की मेहनत लगती है। और ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया है। अगर गलत करके इंसान भुगते तो पता भी चलता है, बिना गलती के इंसान भुगते तो ये तो कोई सेंस बनता नहीं है।
फालतू में सुना दिया। ये गाज़ियाबाद से है ये मामला। कोई चैनल है, मैं उसको अभी द वोकल न्यूज़ करके कुछ ज़रा से सब्सक्राइबर होंगे 2-3 हज़ार। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़रा से सब्सक्राइबर हैं या ज़्यादा, वो नहीं है, लेकिन न्यूज़ चैनल है वो, उस पर उसने काम करता होगा, वो एम्प्लॉय होगा जो पेशेंट था। तो ये चीज़ जो हायर लेवल पर न्यूज़ वाले हैं वो भी ध्यान दें कि आपके एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, उसका कैसे मिसयूज कर रहे हैं। अगर कोई अपने साथ कुछ गलत कर लेता है, इतना उसका डिसरिस्पेक्ट होने के बाद, तो कौन जिम्मेदार होगा? उसका न्यूज़ चैनल जिम्मेदार होगा इस चीज़ का? या उसने ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन कर ली थी कि यहाँ पे सब फ्रॉड होता है या कुछ भी होता है, या ऐसा कुछ था उसके पास? कुछ भी नहीं था, क्योंकि यहाँ सब चीज़ें सारी प्रोसेस होती हैं, वो स्टेप बाय स्टेप होती हैं, सारी लीगल प्रोसेस होती हैं। डॉक्टर लीगल कितने पोलाइटली जवाब दे रहे हैं, और आप कैसे बिहेव कर रहे हो उनके साथ। आपका ईगो हर्ट हो गया होगा किसी बात को लेकर। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना डॉक्टर्स के साथ, मीडिया वालों के साथ। थैंक यू।